नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के डर की। ऐसा डर जिसकी वजह से उनकी आंखों की नींद उड़ी हुई है। ऐसा डर जिसकी वजह से ठंड के मौसम में भी केजरीवाल जी गली गली भटकने पर मजबूर हो गए हैं। उनको अपना फ्यूचर अंधकारमय नजर आने लगा है। हर बात के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल की डर की असल वजह क्या है और क्यों उन्हें चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा डर उनको अंदर से खाए जा रहा है और क्यों उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। खैर, देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को एक यूनिक कैरेक्टर माना जा सकता है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाला दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से अरविंद केजरीवाल धड़ाधड़ नई घोषणाएं किए जा रहे हैं। कभी महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए बांटने की घोषणा करते हैं, तो कभी पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना के नाम पर पुजारियों और ग्रंथियों को पैसा देने का वादा करते हैं। कभी दिल्ली की सभी हाउसिंग सोसाइटीज में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का खर्च देने की बात करते हैं, तो कभी पूरी दिल्ली में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को तैनात करने का ऐलान करते हैं। मतलब दे दनादन घोषणा किए जा रहे हैं। आए बाय शाय टाय पाए जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। और जानते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके मन में बैठा हुआ हार का डर। दिल्ली के माहौल से अरविंद केजरीवाल को भी एहसास हो गया है कि इस बार चुनाव में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। अन्ना हजारे के आंदोलन को प्लान्ड वे में हाईजैक करके राजनीति में उतरने वाले अरविंद केजरीवाल पहले भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर जैसे जैसे दावे करते थे, उससे लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास की भावना बनी थी। केजरीवाल ने शीला दीक्षित से लेकर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और शरद पवार जैसे उस समय के तमाम बड़े नेताओं को भ्रष्ट बता दिया था। जिस तरह शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के सबूत के रूप में हवा में एक फाइल लहराया करते थे, उससे लोगों को लगने लगा था कि यह आदमी सच में ईमानदार है और यह भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। लेकिन केजरीवाल तो कभी भी ईमानदार नहीं थे। पहले चुनाव के समय अपने बच्चों की कसम खाते थे कि किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए। चुनाव के पहले कसमें खाते थे कि कभी सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन चुनाव खत्म और सारे कसम भी खत्म। सरकारी गाड़ी भी ली, सिक्योरिटी भी ली और तमाम नियमों को तोड़कर भ्रष्ट तरीके से दिल्ली में आलीशान शीश महल भी बनवा लिया। और वो भी उस समय जब दिल्ली की जनता कोरोना की मार से कराह रही थी। मतलब जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दम भरते थे, खुद उसी भ्रष्टाचार में वो और उनकी पार्टी के नेता लोग डूबते चले गए। दिल्ली का शराब घोटाला हो, टैंकर घोटाला हो, परिवहन घोटाला हो, टेंडर घोटाला हो, तमाम घोटाले एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल और उनकी महाभ्रष्ट हो चुकी आम आदमी पार्टी के बायोडाटा में जुड़ती चली गई। इसी वजह से दिल्ली का जनता का उनसे पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के कारण जेल चले गए थे। चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान बार बार दिल्ली की जनता से यही कहते रहे कि अगर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। लेकिन चुनाव में बीजेपी की जीत से यह भी साबित हो गया कि दिल्ली की जनता भी उनको शराब घोटाले का ही आरोपी मानती है। दिल्ली की जनता ने
उनको या उनकी सहयोगी कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार को दिल्ली में जीत नहीं दिलाई। हर सीट पर बीजेपी ही जीती। साफ है कि जिस केजरीवाल की एक आवाज पर पूरी दिल्ली सड़क पर आ जाती थी, जिस केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दो बार ऐतिहासिक बहुमत देकर मुख्यमंत्री बनाया, उसी जनता की नजरों में अब अरविंद केजरीवाल की इमेज दागदार हो चुकी है। दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला का मुख्य आरोपी मानती है। यही कारण है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। अन्ना आंदोलन के रास्ते राजनीति की शुरुआत करने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल के मन में डर पैदा हुआ है। पहली बार उनको लग रहा है कि दिल्ली की जनता उनके झूठ को बेनकाब करके उनको सजा देने वाली है। केजरीवाल को एहसास हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पर झूठ का जो खेल उन्होंने शुरू किया था, उसकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि केजरीवाल नाम का यह शख्स असल में केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है। फर्जीवाड़ा करना इसका पैशन है, झूठी कस्में खाना इसकी आदत है और पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना इसका शगल है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने इस बार प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट की विधायक हुआ करती थी। 2013 के चुनाव के वक्त शीला दीक्षित भ्रष्टाचार के आरोप में गले तक डूबी हुई थी। यही कारण है कि अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से राजनीतिक नेता के रूप में उपजे अरविंद केजरीवाल बहुत आसानी से नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अभी भी शीला दीक्षित के कट्टर समर्थक वोटरों की ठीक ठाक संख्या है। इन वोटरों ने 2015 और 2019 में कांग्रेस की ओर से कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं होने की वजह से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही वोट दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के कारण शीला दीक्षित के समर्थक रहे वोटर इस बार अरविंद केजरीवाल के पक्ष से निकलकर संदीप दीक्षित के पक्ष में जा सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। मतलब नई दिल्ली सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, संदीप दीक्षित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और प्रवेश वर्मा पुश्तैनी तौर पर दिल्ली के रहने वाले हैं। लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में एक्टिव प्रवेश वर्मा का अपना एक समर्थक वर्ग है। इसके साथ ही बीजेपी के परंपरागत वोटर और आरएसएस के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत से प्रवेश वर्मा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा को जिस कदर समर्थन मिल रहा है, उससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की नैया इस बार डूब भी सकती है। और अगर कहीं केजरीवाल चुनाव हारे तो इसका मतलब उनके पॉलिटिकल फ्यूचर का द एंड होना है। अव्वल तो इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना काफी कम है। अगर कहीं गलती से केजरीवाल के झूठे वादों के कारण उनकी पार्टी खींच खांच कर बहुमत तक पहुंच भी जाए, तब भी नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के लिए जीत पाना काफी कठिन है। और अगर केजरीवाल अपनी सीट पर ही हार गए तो बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? आप कह सकते हैं कि जब ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो केजरीवाल हारने के बाद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो आपको बता दूं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के कई विकल्प हैं। अगर केजरीवाल हारे तो आज उनकी खुशामद में जुटे तमाम नेता ही उनको दरकिनार करके मुख्यमंत्री बनने की होड़ में जुट जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी कई टुकड़ों में बंट सकती है। कहने का मतलब यह कि इस चुनाव में न केवल केजरीवाल का भविष्य दांव पर है, बल्कि उनकी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं और केजरीवाल की चुनावी चालों के बारे में आपका क्या कहना है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए।
तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।